का लेसन का सेकंड पार्ट। पहले जितना फर्स्ट पार्ट था जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, फिर उसमें मिक्सचर की टाइप, सॉल्यूशन की टाइप हमने सारा किया था। अब इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है, तो अब ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इस सेकंड पार्ट में क्या है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। देखो हमने मिक्सचर पढ़ा है, होमोजीनियस मिक्सचर भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा है, कौन सा मिक्सचर पढ़ा है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी पढ़ा है। अब इनके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। पहले अगर मैं बात करूं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, ठीक है ना। अगर आ जाए हाउ कैन वी सेपरेट हेटेरोजीनियस सब्सटेंस, तो हम इसको कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। अब फिजिकल मेथड में हमें ये पता है कि पहले हेटेरोजीनियस का मीनिंग क्या है कि व्हेन टू सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स टू ईच अदर, डू नॉट मिक्स वेल। जब वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती, दोनों अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखती हैं, तो उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। वो फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं, जैसे हैंड पिकिंग मेथड है, हाथ से उठा लेना। जैसे अगर स्टोन और पल्सीज हैं तो स्टोन को हाथ से उठा सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड है। सीविंग है, जैसे फ्लोर और ब्रान है, आटा और छान है, उसको सीविंग मेथड से कर सकते हैं, सीविंग मेथड है। थर्ड, फिल्ट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। तो ये जो सारे मेथड्स हैं, ये सारे जो हैं वो फिजिकल मेथड है, सिंपल मेथड है, जिसमें हम हेटेरोजीनियस सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर को। होमोजीनियस में क्या है, जब टू सब्सटेंसेस अच्छी तरह से एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, जब टू सब्सटेंसेस एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स होते हैं। अब इसके अंदर हम देखें, सॉलिड के अंदर सॉलिड और लिक्विड भी मिक्स हो सकते हैं, लिक्विड और लिक्विड भी मिक्स हो सकते हैं, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं, गैस के साथ गैस भी हो सकती है, सॉलिड के साथ गैस हो सकती है। तो इस तरह से जो भी हम सोचें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के कौन से मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम मेथड करेंगे। देखो पहले हेटेरोजीनियस का आपको बता दिया मैंने, सिंपलर मेथड, फिल्ट्रेशन, सीविंग, हैंड पिकिंग। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ होमोजीनियस की, और इसमें सबसे पहले मैं मेथड कर रही हूँ इवेपोरेशन। इस इवेपोरेशन मेथड में आपने कोई भी जो हम मेथड करेंगे, हर एक मेथड में उसका प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशंस, हमने ये सारा प्रोसेस को करना है विद डायग्राम। अब इवेपोरेशन में मैं यहाँ पर कर रही हूँ सॉलिड फ्रॉम वाटर, फ्रॉम लिक्विड कर दो, ठीक है ना, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब सॉलिड में क्या है कि एक इंक जो डाई, जैसे सॉलिड सब्सटेंसेस में इंक है, सॉलिड सब्सटेंस में ब्लू इंक है, टेबलेट के टाइप में होती है ये, ठीक है ना, और टेबलेट में और वाटर में डिजोल्व हो गई है। और अब हम चाहते हैं कि उस टेबलेट को, जो इंक वाटर में डिजोल्व हो गई है, उसको हम कैसे सेपरेट करें, ठीक है ना। हम एक मेडिसिन का दे सकते हैं कि अगर जैसे कोई भी, जैसे डिस्प्रिन की टेबलेट है, वो वाटर में मिक्स हो गई है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन मेथड में। इवेपोरेशन मेथड में हमने क्या करना है कि एक बीकर लेना है, उस बीकर पर हमने क्या रखना है, हमने चाइना डिश रखनी है, ठीक है ना, चाइना डिश रखनी है। इस बीकर में हमने वाटर कंटेन करना है, और वहाँ पर वो लेना है कि जो इंक वाटर के अंदर डिजोल्व हो गई है, इंक विद वाटर। और अब इसमें क्या देनी है, हमने हीट देनी है। जैसे ये हीट सप्लाई होगी, वाटर बॉयल होगा, चाइना डिश जो है, यहाँ पर भी हम एक वो रख सकते हैं नेट का रखकर, फिर उसके साथ हमने फ्लेम का देना है। तो हमने ये देखना है कि जिस तरह से ये वाटर बॉयल होता जा रहा है, अब ये होता जा रहा है, वाटर क्या होता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगी, इंक रह जाएगी, जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
इवेपोरेशन प्रोसेस। कौन से प्रिंसिपल पर ये काम करता है? ये प्रिंसिपल पर काम करता है कि वोलाटाइल प्रिंसिपल क्या है कि वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलाटाइल, देखो वोलाटाइल का मीनिंग क्या होता है? वो सब्सटेंस जिनको हीट मिलते ही वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे वाटर। नॉन वोलाटाइल कैसे? जिनको हीट मिलते वो इवेपोरेट नहीं होते, जैसे डाई। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो डाई है, जो इंक है, वो क्या है? डाई वाटर में है। अब हमने क्या किया, यहाँ से डाई को अलग कर लिया, वाटर इवेपोरेट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? अब देखो जितना भी एप्लीकेशन क्या है कि जितना भी ये वाटर वेपर्स बनते हैं, जो ये नेचुरल प्रोसेस होता है, सी वाटर से, लेक वाटर से, पॉन्ड वाटर से, वाटर क्या होता रहता है? इवेपोरेट होता रहता है। क्यों है? क्योंकि वोलाटाइल सब्सटेंस है। तो फर्स्ट होमोजीनियस हमने क्या किया कि सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करना बाय इवेपोरेशन प्रोसेस, और प्रिंसिपल क्या है? वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है ना? ये एप्लीकेशन में क्या कर सकते हो? नेचुरल प्रोसेस है, किसी को भी कर सकते हो। शुगर को वाटर में से सेपरेट कर सकते हैं, सोल्ट को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज नोन एज इवेपोरेशन मेथड। डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने का। फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? इवेपोरेशन मेथड। सेकंड मेथड जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, डेट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसमें हम अगर एग्जांपल लें तो क्रीम फ्रॉम मिल्क, हमने देखा होगा बटर को कि बटर निकाल रहे होते हैं, इस तरह से क्रीम निकालते हैं मिल्क से। मार्केट में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के मिल्क की वैरायटी आती है। फुल क्रीम मिल्क आता है, डबल टोन आता है। उसमें क्या होता है एक्चुअली कि जिसमें से सबसे ज़्यादा क्रीम निकाली हुई होती है, तो उसी हिसाब से उनके पैकेट, जैसे फुल क्रीम है उसमें से कोई भी फैट नहीं बाहर निकाली हुई है, डबल टोन है, थोड़ा मीडियम का टोन है, तो उसमें से ज़्यादा निकाली हुई है। तो अब इसको कौन से प्रोसेस से करते हैं? इसको करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में अगर हम देखें, क्रीम क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, मिल्क क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से, एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है जिसको हम घरों में भी देख सकते हैं, कि हम कह सकते हैं ब्लेंडर नाम दे सकते हैं, मिक्सी दे सकते हैं। जब मिल्क को स्पीडली रोटेट किया जाता है, ठीक है ना, फास्टली रोटेट किया जाता है, तो हम देखते हैं कि जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो सॉलिड है, जैसे हम बटर कहते थे, वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऊपर आ जाते हैं, और जो लिक्विड पार्टिकल है वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है ना? जब हम फास्टली क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, लाइटर पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी लेस है। लिक्विड, जो डेंसर लिक्विड है, वो क्या हो जाएगा? बॉटम पर आ जाएगा। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि क्रीम को मिल्क से अलग कर सकते हैं। अब इसमें हम प्रिंसिपल क्या लेंगे? इसमें हम प्रिंसिपल लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टू डेंसिटीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी लेस है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से, या सॉलिड जो है वो लाइटर पार्टिकल है, वो हैवी पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स जो है वो नीचे रह जाती हैं। तो इस तरह से अब इसकी एप्लीकेशन की, इसमें आपने सभी ने इसके एप्लीकेशंस प्रिंसिपल को याद रखना। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, हम देखते हैं कि जो है डेयरीज़ में, ठीक है ना, जो मिल्क डेयरीज होती हैं, उनमें या घर पर हम बटर को मिल्क से, क्रीम से सेपरेट करते हैं। वॉशिंग मशीन में ड्रायर के लिए भी जो है इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। लैब में, कौन सी लैब? जहाँ पर हम ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए जाते हैं, जिसको डायग्नोस्टिक लैब बोलते हैं, वहाँ पर भी इस एप्लीकेशंस को, प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो 3 हो गए वॉशिंग मशीन में, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में इस प्रोसेस को किया जाता है। दूसरा मैंने क्या बोला है? डायग्नोस्टिक लैब में किया जाता है।
डायग्नोस्टिक लैब कौन से होते हैं, जहाँ पर यूरिन और ब्लड का टेस्ट होता है, और तीसरा मैंने क्या कहा है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो इन सब में इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, और प्रिंसिपल मैंने क्या बोला है कि डिफरेंस इन डेंसिटीज, डेंसर पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, बॉटम में, लाइटर पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अब हम करते हैं थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें दो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है ना, इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड्स डू नॉट मिक्स। अब ऐसे मेथड्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल के थ्रू, ठीक है ना। किसके थ्रू करते हैं, सेपरेटिंग फनल के थ्रू करते हैं। इस सेपरेटिंग फनल में लोअर लेवल पर क्या लगा होता है, एक स्टॉप कॉक लगा होता है, जहां से हम टू लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। अब एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं ऑयल एंड वाटर। देखो हमें पता है कि ऑयल और वाटर दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, यहाँ पर भी दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है। आप कहोगे कि अभी पहले भी हमें कहा था, वो डेंसिटी किसकी थी, सॉलिड और लिक्विड की। वहाँ पर सॉलिड और लिक्विड की बात कर रही थी कि सॉलिड की डेंसिटी कम थी, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर दोनों ही लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करना है, और दोनों की डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस। जो ऑयल की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से लेस होती है, इसलिए जो ऑयल है वो ऊपर वाटर के ऊपर क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। जब सेपरेटिंग फनल में हम इसको डालेंगे तो क्या होगा कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वो बॉटम लेवल पर होगा। पहले हम स्टॉप कॉक को ओपन करके उस वाटर को निकाल लेंगे, फिर ऊपर क्या रह जाएगा, ऑयल रह जाएगा। इस मेथड से हम जो है ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल क्या हुआ, व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स कंबाइन, मिक्स तो होते नहीं है, देन दे कैन सेपरेट आउट डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। अब उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन, हर एक के हमने एप्लीकेशन भी करने की, यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। टू सेपरेट, सबसे पहले तो हो गया यही कि ऑयल और वाटर को, कोई भी इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर। देखो जो आयरन है वो हमें पता है क्रस्ट पार्ट में होता है, किसी ना किसी के साथ कंबाइन होता है, जैसे आयरन सल्फाइड के साथ कंबाइन होता है, इसी तरह से आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पर उसको सेपरेट करने के लिए भी हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ओके, फोर्थ मेथड हम करने जा रहे हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। देखो फर्स्ट कौन सा किया था, इवेपोरेशन किया था। सेकंड कौन सा किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किया था। थर्ड कौन सा किया था, सेपरेटिंग फनल किया था। फोर्थ कौन सा कर रहे हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में एक सॉलिड और दूसरा क्या है, गैस। देखो सबके मैं एग्जांपल बता रही हूँ, पहले सॉलिड और लिक्विड का बताया, फिर सॉलिड और लिक्विड का, किसी में लार्ज क्वांटिटी किसी में स्मॉल क्वांटिटी, फिर लिक्विड और लिक्विड का बताया। अब आपको बता रही हूँ सॉलिड और गैस का। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर क्या है कि एक सब्लाइम है और दूसरा क्या है, नॉन सब्लाइम। अब सब्लाइम का हमने क्या मीनिंग किया था कि वो सब्सटेंसेस जिनको हीट जब मिलती है वो सीधा गैस में आते हैं, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो उसमें हम जो है एक सब्लाइम जो सीधा सॉलिड से गैस में हो जाता है, और एक क्या होता है, नॉन सब्लाइम। तो इस प्रोसेस से हम सब्लिमेशन प्रोसेस से सब्सटेंसेस को जो है मिक्स होते हैं। जैसे हम ये कह देते हैं अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना, और एक सोल्ट है। अब हम इसमें इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सब्लाइम है और ये नॉन सब्लाइम है। कैसे करते हैं,
चाइना डिश में जो ये सब्सटेंसेस होते हैं उनको ले लेते हैं, ऊपर हम क्या रखते हैं, एक सेपरेटिंग फनल रखते हैं, और जैसे और यहाँ पर एक कॉटन प्लग रख देते हैं, कर देते हैं, ताकि जो है वो गैस बाहर ना जा सके। जब हम इसमें हीट सप्लाई करते हैं, अमोनियम क्लोराइड हीट मिलते ही विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही कूल होता है तो सॉलिड फॉर्म में सोल्ट सेपरेट हो जाता है और ये अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। इसमें जितने भी सबलाइम है, नॉन सबलाइम से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक्चुअली ये कलर को सेपरेट करने का प्रोसेस है। जब 3-4 सॉलिड, देखो मैंने फर्स्ट वाले में इवेपोरेशन में मैंने बताया था कि जो ब्लू डाई है वो वाटर में मिक्स हो गई। अगर हम अब सपोज करें कि बहुत सारी जैसे ब्लू है, रेड है, और इसके साथ हम क्या कह सकते हैं, ग्रीन है, और इसी तरह से येलो है, बहुत सारी अगर जो डाइज है वो एक वाटर के अंदर, वाटर में क्या हो गई है, मिक्स हो गई है, उसको सेपरेट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअली जो क्रोमा वर्ड है वो है ही कलर के लिए, क्योंकि सबसे पहले इस टेक्निक का जो यूज़ किया गया था कलर्स को सेपरेट करने के लिए किया गया था। ठीक है ना। इसमें क्या है कि जब बहुत सारे सल्यूट्स, अब ये भी सल्यूट है स्मॉल क्वांटिटी में, जब बहुत सारे सल्यूट्स किसके अंदर मिक्स हो जाएं, सॉल्वेंट के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएं, तो कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं। उसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी है। देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, आप इसको अपने घर पर भी इसको कर सकते हो कि एक हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट का पेपर लेंगे, ठीक है ना, ड्राइंग शीट का पेपर ले लो, उस पर आप पेंसिल से क्या करोगे, एक लाइन लगाओगे। उस पेंसिल पर लाइन लगाने के बाद आप क्या करोगे, इसमें स्केच से जितने कलर्स पॉसिबल है आपके पास अवेलेबल है वो सारे कलर्स इसके ऊपर मार्क करते जाओ। अब इस हम क्या करेंगे, अब इसके बाद एक हम गिलास लेंगे या बीकर ले लो, कुछ भी ले लो। अब क्लैम स्टैंड या हम क्या कह सकते हैं क्लॉथ क्लिप की हेल्प से या पेपर क्लिप की हेल्प से हम इस तरह से कर देंगे कि इसके अंदर वाटर कंटेन कर देना है, और जो ये पेपर है हमने इसके अंदर डिप कर देना, और ये साथ में ध्यान रखना है जहाँ पर हमने मार्क लगाया था वो जो है वो पेपर में के अंदर डिप नहीं होना चाहिए। वैसे पेपर आ जाए यहाँ तक आ जाए, लेकिन जो हमने मार्क लगाए हैं, कलर्स यूज़ किए हैं, वो इसके अंदर मिक्स नहीं होने चाहिए। क्लॉथ क्लिप ले लो, पेपर क्लिप ले लो, कुछ भी ले लो। अब हम इसको 2-3 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे कि उस पेपर पे सब कलर जो है वो सेपरेट हो गए। और अगर हम ये देखें सबसे ऊपर पर अगर हमें जो कलर मिलेगा वो रेड कलर मिलेगा। क्या रीज़न है, क्योंकि देखो डाई में क्या मिक्सर हो 2 और मोर कलर्स बने, अब यहाँ पर 4 कलर्स ले लिए। अब ये कौन से प्रिंसिपल पर होगा, कलर सब हर एक कलर की अपनी अपनी सोल्युबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी एक सोल्युबिलिटी है, सब अपने अपने सोल्युबिलिटी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, अलग अलग है। अब जो रेड कलर है उसकी वाटर के अंदर जो सोल्युबिलिटी है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, और जिसकी सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी है वो सबसे ऊपर होगा, जिसकी सबसे कम सोल्युबिलिटी है वो सबसे कम होगा, ठीक है ना। कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर। इस तरह से जो सारे कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब इसको पहले प्रिंसिपल हम इसका क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है कि सबसे पहले तो यही है कि कलर्स अगर मिक्स हो गए हैं उनको सेपरेट करने का ये प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। कई बार क्या होता है कि कुछ अनवांटेड सब्सटेंस या कई बार क्या होता है जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स होता है कि कई बार कुछ केमिकल्स ऐसे हो गए, ये मेडिसिन हम कुछ ऐसी ले लेते हैं कि जो हमारे से खाई गई है और हमें प्रॉब्लम कर रही है, जैसे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उसको भी बाहर निकालने के लिए ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से निकालने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तीसरा क्या किया जाता है, पिगमेंट। हमने किया था ना कि जैसे इंडिकेटर्स बनाने थे चाइना रो से, तो वहाँ पर पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स है फ्लावर से, वो निकालने के लिए भी हम जो है इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स
और नेचुरल कलर्स कौन से होते हैं, जैसे फ्लावर्स के नेचुरल कलर होते हैं, तो इस तरह से या परफ्यूम बनाने के लिए काम आते हैं, इस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। अब हम कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, प्योर करने के लिए। इसी में हम एक यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये यूज़ होता है टू प्योरीफाई सॉलिड। अपने आप में जैसे इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिक्स होती हैं तो उसको प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, it is a process that separates pure solid in the form of crystals की फॉर्म में, in the form of crystals। जैसे हमें पता है सोल्ट के क्रिस्टल होते हैं, हमने साइंस लैब में देखे होंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। अब इसको कैसे किया जाता है कि जैसे एक बीकर के अंदर पहले हम क्या करते हैं कि वाटर ले लेते हैं, ठीक है ना, उस वाटर में इम्प्योर सैंपल, जैसे कॉपर सल्फेट का ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट, इसको डाल लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, डालकर अच्छी तरह डिज़ोल्व करके इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद इसको हम क्या रखते हैं, चाइना डिश में रखते हैं इस फिल्ट्रेट को, ठीक है ना, और फिल्ट्रेट को रखने के बाद साथ में इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा एसिड। अब इसको तब तक हीट देते हैं जब तक ये सॉलिड फॉर्म में नहीं आ जाता। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अभी आप कहोगे कि इवेपोरेशन प्रोसेस भी तो ऐसे था, लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है इट इज़ बेटर देन, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है इट इज़ बेटर देन इवेपोरेशन। क्यों इवेपोरेशन से बेटर है? क्योंकि एक तो देखो कि जब हमने इवेपोरेशन किया था उसके अंदर हमने फिल्टर नहीं किया था, तो इम्प्योरिटीज़ बीच में रह जाती है, प्योर नहीं मिलता। सम इम्प्योरिटीज़ may remain dissolved in the solution even after filtration. Therefore, crystallization is a better technique. Second क्या है कि जब हम इवेपोरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हीट करने से कई बार, जैसे शुगर को मैंने कहा था वाटर से सेपरेट कर सकते हैं, सब्सटेंस क्या हो जाता है, चार्ड हो सकता है। चार्ड मीन्स ब्लैक कलर का हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जबकि इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन। लिसन अगेन। फर्स्ट, some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. Second, some solid decompose like sugar may get charred on heating to dryness. तो इसलिए इस टेक्निक को क्या माना जाता है, बेटर माना जाता है। अब हम इस वीडियो में करेंगे, देखो कि सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। किसी में हम देख रहे हैं सॉलिड और लिक्विड है, किसी में लिक्विड और गैस है, किसी में सॉलिड और गैस है, तो हम डिफरेंट मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें हम कौन सा करेंगे, मिसिबल का। देखो पहले मैंने आपको कौन सा बताया था, इमिसिबल का, कि वो लिक्विड जो मिक्स नहीं होते, और जब मिक्स नहीं होते तो कौन से मेथड से किया था, सेपरेटिंग फनल से किया था। अब जो लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, जैसे आप ये देखो कि वाटर एंड मिल्क जो है वो मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से, एसीटोन एंड वाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स को, जब टू लिक्विड्स जो मिक्स हो जाए, उनको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो है सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, देखो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो भी टू लिक्विड्स, ये सिंपल डिस्टिलेशन ये सिर्फ टू लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें स्पेशली क्या ध्यान रखा जाता है कि दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। देखो हर एक सब्सटेंस का
अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है। ये पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि कैसे पता लगेगा कि जो वाटर है, गिवन वाटर है, वो प्योरीफाई है। अगर वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है तो वो प्योर सब्सटेंस है, प्योर वाटर है वो, ठीक है ना। सेम इसी तरह से हर एक सब्सटेंस का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर कोई भी दो लिक्विड को इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या है इसका, इट इज यूज टू, किसके बारे में बता रही हूँ, सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में। इट इज यूज टू सेपरेट सच लिक्विड्स, ठीक है ना, whose boiling point is more than 25 डिग्री सेल्सियस, more than 25 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क लेकर हमने ये देखना है कि उन दोनों लिक्विड को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। एक यहाँ पर हमने रख देना है बीकर, जहाँ पर हम सेपरेट कर देंगे। जब हम हीट सप्लाई करेंगे, इसको हमने पहले वायर ग्योस और यहाँ पर क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। और यहाँ पर स्पेशली इसको पूरा अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और एक थर्मामीटर सेट करते हैं जिसमें हम उसके टेम्परेचर को देख सकें। अब जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है एसीटोन और वाटर। अब जो एसीटोन का टेम्परेचर है वो अराउंड 55 डिग्री के पास होता है और वाटर का कितना हो गया, 100 डिग्री। अब नेचुरली सबसे पहले कौन सा सब्सटेंस बॉयल होगा, एसीटोन होगा। जब वो एसीटोन बॉयल होगा वो क्या होगा, वेपर बन के जाएगा। और वेपर बन के, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक कंडेंसिंग को लगा दिया है, ताकि वो जो है, जो वाटर एसीटोन है जो बॉयल हो गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर से, वो यहाँ पर इधर आएगा। पहले हम एसीटोन को अलग कर लेंगे और हमारा यहाँ पर क्या रह जाएगा, वाटर, क्योंकि वाटर में तो 100 डिग्री पर होना है, फिर जरूरत ही नहीं है 55 तक देखकर। जब एसीटोन उससे अलग हो गया तो वाटर अलग हो जाएगा, एसीटोन अलग हो जाएगा। ये तो था सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस जब टू लिक्विड्स की बात हो रही है। दूसरा प्रोसेस हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब देखो, पहले तो हमने लिखा सिंपल डिस्टिलेशन, अब क्या लिखा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है कि जब बहुत सारे लिक्विड मिक्स हो गए, वहाँ तो 2 लिक्विड थे, अब जब बहुत सारे लिक्विड मिक्स हो जाएं, उनको कैसे हम करते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और क्या करते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब उसमें क्या था, मोर देन, और इसमें क्या, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे अब आप देखो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल में से हम देखते हैं कि पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, कैरोसिन भी है, लुब्रिकेंट्स भी हैं। वो कैसे निकलते हैं, क्योंकि उस क्रूड ऑयल में बहुत सारे लिक्विड मिक्स हैं, और वो जो लिक्विड मिक्स हैं उन सब का जो है, वो जो टेम्परेचर है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो सबका क्या है, अलग अलग है। इस प्रोसेस में करते हुए स्पेशली हम क्या ध्यान रखते हैं इस प्रोसेस में, कि बीड्स का यूज किया जाता है। बीड्स का क्यों यूज किया जाता है, कि जैसे अब 3-4 लिक्विड है, पहले तो 2 लिक्विड थे, सेपरेट कर लिया। अब जैसे पहला लिक्विड है, सपोज करो जैसे डीजल है, वो अगर ऊपर है तो वो बीड्स क्या करेंगी, उसको जल्दी से कूल होने में हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो बीड्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइड सरफेस, दे प्रोवाइड सरफेस, किसके लिए सरफेस देती हैं, फॉर द वेपर्स टू कूल, फॉर द वेपर्स टू कूल। तो इससे क्या होता है, सारे लिक्विड्स अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब देखो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रही हूँ। ये सिंपल वाला, ये सिंपल डिस्टिलेशन था। देखो, आपको मैंने बताया कि जैसे इसके अंदर एसीटोन वाटर का है, थर्मामीटर सेट किया हुआ है। पहले एसीटोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कम है, वेपर्स बनेंगे। यहाँ पर कंडेंस मशीन है जो कूलिंग के लिए होती है, जो जल्दी से उसको कूल करने में हेल्प करती है। यहाँ पर उसको अलग कर लेंगे, वाटर यहाँ पर रह जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रही थी वो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अंदर देखो बहुत सारा मिक्सचर है, 3-4 लिक्विड्स का मिक्सचर, और ये यहाँ पर क्या है, बीड्स। और ये क्या होता है कि ये जो बीड्स हैं
ये इसको सरफेस एरिया देती है वेपर्स को कूल होने के लिए। जैसे एक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पेट्रोलियम, तो ये बीड्स हैं, ये सरफेस एरिया देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था पेट्रोलियम के अलग अलग है, डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है। तो इस मेथड से क्या होता है, ये बीड्स एक एक को कूल करते हैं, हम अलग करते चले जाते हैं और दूसरा सब्सटेंस लेते हैं। तो ये था प्रोसेस मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का प्रोसेस। अब हम लास्ट जो है वो देखेंगे एयर को सेपरेट करने का। अब हमें एयर में भी तो पता है ना कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, आर्गन गैसेस है, वाटर वेपर्स है। तो अब इन सारी गैसेस को गैसेस से सेपरेट करने का प्रोसेस है। देखो पहले इसको आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट से समझाया गया कि जैसे ये एयर फ्लो चार्ट होता है कि जैसे कंप्यूटर में आप करते हो, ये एयर नेचुरली। अब एयर को हम क्या करेंगे, वार्म करेंगे। जब इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में 2 मेथड पढ़े थे, एक कंप्रेसिंग टेम्परेचर को और प्रेशर के मेथड से हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब एयर से हमें उसे लिक्विड में लेके आना है। हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है ना, इंक्रीजिंग प्रेशर, और टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसमें करके हम इसको अब ले आएंगे लिक्विड एयर में। लिक्विड एयर में लाने के बाद अब हमें इसको दोबारा से कंप्रेस करेंगे और हम देखेंगे कि सारी गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पर। इसमें भी देखो, चाहे हमने मिसिबल लिक्विड्स किए, 2 मिसिबल किए, डिफरेंट मिसिबल लिक्विड्स किए या गैसेस की, एक ही इसके अंदर प्रिंसिपल यूज हो रहा है कि हर एक सब्सटेंस का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब गैसेस में भी अगर देखो, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -183। आर्गन की बात करते हैं तो कितना है, -186। तो इस बिहाव पर हम गैसेस में से गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल एक फ्लो चार्ट। अब इसका वैसे ही कैसे वर्क करता है, देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। अब देखो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, गैसेस में से गैसेस को सेपरेट करने का प्रोसेस कर रहे हैं। और यही बताया था कि किसके भी यहाँ पर किया जाता है, चाहे लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो, चाहे गैस में गैस मिक्स हो, हम जो है वो डिफरेंस करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, एयर को फिल्टर किया जाता है, इसलिए कि ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकाल सके, रिमूव हो जाए। पहले एयर को यहाँ फिल्टर में से पास किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ बाहर रह जाती हैं। अब एयर को क्या किया जाता है, कंप्रेस। कंप्रेस कैसे किया जाता है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तभी जो ये गैस है, गैसेस हैं, वो किस में हो जाती हैं, वार्म हो जाती हैं। इसमें वार्म जब होने पर ये क्या हो जाती है, अब इस कोल्ड कंप्रेसर एयर में से पास की जाती है। कोल्ड कंप्रेसर एयर में पास होते ही सबसे पहले जो गैस सेपरेट आउट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्यों होती है, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस शो करती है, गैस से सीधा किस में आ गई, सॉलिड में, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पर इसी तरह से हम देखते हैं ये सेपरेटर लगा हुआ है। यहाँ पर एक्सपेंशन जेट के थ्रू अगर देखते हैं, नाइट्रोजन बाहर हो जाती है, आर्गन बाहर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उनका जैसे नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना है, -196 है, और आर्गन का कितना है, -186 है। तो यहाँ पर दोनों अपने ये चैम्बर से बना रखे होते हैं, यहाँ पर दोनों का जिसका जो टेम्परेचर होता है उसके बिहार पर ये अलग हो जाती है। अब लास्ट में रहती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये वाटर में सोल्यूबल होती है, ये इसमें पास की जाती है। जैसे जैसे गैस ये ऊपर होती जाती है, वाटर का लेवल क्या करते जाते हैं, नीचे करते जाते हैं। तो इस प्रोसीजर से हम देखते हैं सारी गैसेस को सेपरेट करने का ये प्रोसीजर है। इसमें हमने देखा आर्गन गैस को किया, नाइट्रोजन को निकाला बाहर, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, ऑक्सीजन को निकाला। इस प्रोसेस से हम क्या होते हैं, गैस में से गैस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि वाटर को प्योरीफाई कैसे करते हैं। देखो जो वाटर हमारे घरों तक आता है पाइप्स के थ्रू, ये वाटर का प्रोसेस कैसे किया जाता है, एक वाटर सिस्टम कैसे वर्क करता है।
जो है वो देखो, सबसे पहले वाटर को रेजरवायर चाहे लेक से, पॉन्ड से, इसके मेथड से जो है वाटर को पहले हम लेके आते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक क्या है? जहाँ पर वाटर को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और फिर जब वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन होगी, फिर हम देखते हैं कि हमने इस वाटर को दूसरे टैंक में पास कर दिया। अब ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लोडिंग टैंक बोलते हैं। इस टैंक को क्या बोलते हैं? लोडिंग टैंक बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर हमने कौन सी इम्प्योरिटीज़ निकाली थी? इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, की जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, और इसके लिए यूज़ किया जाता है अलम को। अलम क्या होता है? फिटकरी होती है, ठीक है ना, फिटकरी होती है। ये फिटकरी क्या करती है? जब वाटर में डिजोल्व होती है तो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को भी बाहर निकाल लेती है। देखो लिखा हुआ है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ मीन्स जो इम्प्योरिटीज़ वाटर के अंदर डिजोल्व है। इसके बाद वाटर को पास किया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर। फिल्ट्रेशन टैंक में डिफरेंट साइज के ग्रेवल पार्टिकल्स को रखा होता है। ये पार्टिकल जब वाटर इसमें से पास करता है तो जो इम्प्योरिटीज़ है, चाहे यहाँ से थोड़ी बहुत ही अगर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आ गई है या यहाँ से सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे यहाँ पर बैठ जाती है। इन जो ये जैसे पत्थर है, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, इस तरह से रखा जाता है कि उनके साथ ये क्या हो जाती है? स्टिक हो जाती है। उसके बाद वाटर जो है उसको पास किया जाता है हम केमिकल टैंक में। केमिकल टैंक मीन्स इसमें से क्लोरीन पास की जाती है, क्लोरीन गैस या ओजोन की जाती है। हमने 7th में पढ़ा था, लेकिन ओजोन के ऊपर बैन हो गया क्योंकि ये हमारी अर्थ पर क्या करती है? पोल्यूशन का करती है। इसलिए अब कौन सी की जाती है? क्लोरीन गैस या क्लोरीन टेबलेट्स डाल देते हैं। उसके बाद जो वाटर है पाइप्स के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचता है। इस तरह से जो वाटर है वो क्या होता है। अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये आपने 6th क्लास में भी, 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी इन चेंजेस के बाद पढ़ा हुआ है। क्या होती है फिजिकल चेंजेस? सच चेंजेस, पहले चेंजेस का क्या मीनिंग है? डिफरेंस अकर, ठीक है ना। डिफरेंस अकर मीन्स चेंजेस। वो डिफरेंस टेम्परेरी भी हो सकता है, वो डिफरेंस परमानेंट भी हो सकता है। जब वो डिफरेंस टेम्परेरी है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। सच अ चेंज in which no new substance is formed, change is reversible. Change is reversible. Change is reversible. Reversible means कि जिसको हम वापस ले सकते हैं। अब ऐसे को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। इसमें हम फिजिकल चेंज में कौन कौन सी टर्म्स आती है? जैसे डेंसिटी की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, फ्लूइडिटी की बात करते हैं। ये सब क्या है? फिजिकल चेंज में आते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो फिजिकल चेंज होता है। लेकिन इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, चेंज इज रिवर्सिबल, ठीक है ना। रिवर्सिबल मीन्स कि वापस ले सकते हैं, और ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह से केमिकल चेंज का, व्हेन चेंज इज परमानेंट, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, चेंज इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स हम उसको वापस नहीं ले सकते, उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल चेंज। अगर फिजिकल और केमिकल चेंज का सिंपल एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ पर क्या आ जाता है? टीयरिंग ऑफ पेपर, और वहां पर क्या आ जाता है? बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है ना। अब आपको इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें जैसे गैस फॉर्म होती है, स्टेट चेंज हो जाती है, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। लेकिन अगर हम देखते हैं, जब हम किसी सब्सटेंस की, जैसे वाटर की बात करते हैं, अब हमें पता है कि लिक्विड में अगर हम एक वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसकी 3 स्टेट्स होती हैं। सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैस में भी होता है। अगर हम सॉलिड में बात करें तो क्या है? आइस है। लिक्विड में बात करें क्या है? वाटर है। गैस में बात करें क्या है? वाटर वेपर्स है, ठीक है ना। अब ये क्या पर इंटर कन्वर्जन,
ये इंटर कन्वर्जन जो है ये फिजिकल चेंज है। इसका फार्मूला अगर आइस का फार्मूला कहें H2O, इसका H2O, इसका H2O। अब फिजिकली अगर हम देखें तीनों डिफरेंट है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। इन सब का अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, फ्लूइडिटी की, डेंसिटी की, तीनों अलग अलग आएंगे। लेकिन जब केमिकल में हम देखेंगे केमिकल जो चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इसी तरह से आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है वाटर और कुकिंग ऑयल का। अब कहने को ये दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट है, लेकिन अगर हम दोनों की प्रॉपर्टीज देखें बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर वाटर को अगर हम देखें फायर को एक्सटिंग्विश के लिए काम आता है, और ये क्या होता है, फायर के एक्सटिंग्विशर में काम होता है, कलरलेस है। अगर कुकिंग ऑयल को देखो तो वो कुकिंग ऑयल क्या है, वो फायर को सपोर्ट करने में, कम्बशन में हेल्प करता है। तो अब दोनों की अगर ऑर्डर में चेंज है, इन्फ्लेमेबिलिटी में चेंज है, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन दोनों आते किस में है, लिक्विड स्टेट में आते हैं। ऐसे एक मैंने आपको बताया था पहले भी कि बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में मैंने क्या बताया था कि इसमें दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। और दूसरा एक क्या कहा था, एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर भी कौन से होते हैं, दोनों चेंजेस होते हैं। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो दोनों चेंजेस को करते हैं, जिसके अंदर फिजिकल चेंज भी है और केमिकल भी है। और दोनों का ये लिक्विड का भी बता दिया और ये भी बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।